तो दोस्तों आज 4 नवंबर 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी के टेस्ट को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि जब आप अगली बार घर से बाहर निकलें तो आपको चीनी बीमारी के लिए अपना टेस्ट देना पड़े। चीनी बीमारी के टेस्ट को लेकर ये क्या खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में शॉपिंग के ऑफर को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आप 20,000 रूपए की शॉपिंग करते हैं तो आपको पूरे 20,000 रूपए का कैशबैक मिल जाएगा, यानी कि आपको 20,000 का सामान बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो ये ऑफर किस कंपनी की तरफ से आया है, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चाइना के पटाखे को लेकर और लाइट को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी खबर चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर चाइना के पटाखे इस्तेमाल किए या चाइना की लाइटें इस्तेमाल की तो अस्थमा की बीमारी हो सकती है और आंखों की भी बीमारी हो सकती है। इस खबर को लेकर पीआईबी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या सूचना दी गई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी की सरकार को लेकर बड़ी खबर आई है। तो ये बड़ी खबर क्या है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से सेविंग खाते को लेकर और जनधन खाता को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये सूचना सीधे वित्त मंत्रालय की तरफ से आई है। तो जिन भी लोगों का सेविंग खाता है किसी भी बैंक में या जनधन खाता है तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कंगना रनौत को लेकर फिर से एक बड़ी खबर आई है। कंगना रनौत पर मानहानि का केस किया गया है। साथ ही में आपको एक और बड़ी खबर के बारे में बता दें कि विराट कोहली को और सौरव गांगुली को हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। पूरा मामला क्या है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक ऐसे खतरनाक गैंग की खबर आई है जो कि महिलाओं को बेवकूफ बनाकर उनके जेवर उतार ले रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये गैंग पता नहीं ऐसा क्या जादू कर देता है कि महिलाएं खुद ब खुद अपने जेवर उतार कर दे देती हैं। आपको बता दें इसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक महिला खुद अपने जेवर उतार कर दे रही है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में आलू टमाटर प्याज को लेकर बड़ी खबर आई है, लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 46,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 83,12,947 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,23,650 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 76,54,757 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 5,33,027 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यहाँ अब रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस पर सैंपल लेने की होगी तैयारी। बढ़ रहे हैं चीनी बीमारी के मामले और इसी को रोकने के लिए किया जाएगा ये काम। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगली बार जब आप रेस्टोरेंट या किसी भी पब्लिक प्लेस पर होंगे तो आपको चीनी बीमारी के टेस्ट के लिए अपना सैंपल देना पड़ सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी के मामले काफी तेजी से एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। नए केस के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार अपने निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए रेस्टोरेंट, मार्केट और दूसरे पब्लिक प्लेस पर जो भी लोग मौजूद होंगे तो उनके सैंपल जुटाने पर विचार कर रही है, यानी कि उनका सैंपल लिया जाएगा चीनी बीमारी के टेस्ट के लिए। आपको बता दें कि अभी राजधानी दिल्ली में चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं और इसी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। फिलहाल ये फैसला दिल्ली के लिए है, लेकिन आने वाले दिनों में जहाँ पर भी चीनी बीमारी के मामले बढ़ेंगे तो वहाँ पर इस तरह का कानून आ सकता है कि जब भी आप बाहर निकलेंगे, पब्लिक प्लेस में या रेस्टोरेंट वगैरह जाएंगे तो आपका सैंपल लिया जा सकता है चीनी बीमारी के टेस्ट के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उधार की दुकान ऐप दे रहा है 100% का कैशबैक। आइए बताएं इस ऑफर के बारे में। जी हाँ, हमारे देश भारत त्योहारों के समय कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए कई तरह की स्कीम और ऑफर लाती रहती हैं। इसी बीच दिवाली के मौके पर भारतीय ऑनलाइन उधार की दुकान क्रेडिट कार्ड ऐप एक बहुत ही शानदार और आकर्षक ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के तहत आप जी भर के शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस ऑफर में आपको 100% का कैशबैक मिलेगा। यानी आप जितने का सामान खरीदेंगे आपको उतने पैसे दोबारा कैशबैक के रूप में वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा इस कंपनी की तरफ से एक और ऑफर दिया जा रहा है कि बाय नाउ और पे लेटर, यानी कि आप अभी सामान खरीदें और पैसे बाद में दें, और वो भी आप ये पैसे किस्तों में दे सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों ही धमाकेदार ऑफर का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, आपको कहां पर जाना होगा, अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीन भेज रहा है खतरनाक पटाखे और लाइट।
इनसे फैल सकता है अस्थमा और नेत्र रोग यानी कि आंखों की बीमारी। लेकिन आइए बताएं आपको इस खबर की पूरी सच्चाई। जी हां, लद्दाख सीमा पर हुई झड़प में भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद से भारत और चीन के बीच का विवाद अभी तक चल रहा है। रक्षाबंधन से लेकर अब तक हुए त्योहारों में कारोबारियों से लेकर आम लोगों तक ने चीनी सामान का बहिष्कार किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इसकी वजह से चीन को भी बड़ा झटका लगा है। वहीं व्यापारियों के संगठन ने दिवाली में चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने की तैयारी कर ली है। इसी बीच सोशल मीडिया पर चीनी पटाखे को लेकर और चाइना के लाइट्स वगैरह को लेकर बड़ी खबर वायरल हो रही है। इस वायरल खबर में बताया जा रहा है चीन भारत में लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले पटाखे और सजावटी लाइट भेज रहा है। लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है इसकी पड़ताल खुद भारत के एक डिपार्टमेंट ने की है, जो कि है PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ताजा जानकारी के मुताबिक PIB ने जब इस वायरल मैसेज की पड़ताल की तो पता चला कि गृह मंत्रालय की ओर से ऐसी कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है जिसमें ये बताया गया हो कि चाइना से पटाखे और लाइट आ रहे हैं और साथ ही में इन लाइटों से और पटाखों से अस्थमा की बीमारी हो सकती है और आंखों की बीमारी हो सकती है। यानी ये खबर पूरी तरीके से झूठ है। भारत के डिपार्टमेंट PIB ने साफ साफ ये जानकारी दे दी है कि ये दावा फर्जी है। तो इसीलिए इस तरह की खबरों को बिल्कुल भी शेयर न करें और आपको इस तरह की खबरों से घबराने की जरूरत नहीं है। चाइना की तरफ से ऐसे कोई भी लाइट या पटाखे नहीं आए हैं जिससे लोगों को किसी भी तरह की बीमारी हो। दोस्तों, किसी भी खबर को आगे शेयर करने से पहले उसकी जांच और पड़ताल कर लिया करें। किसी भी इस तरह की खबरों को ऐसे ही शेयर ना किया करें, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है दूसरे लोगों को और आपको भी। तो आप जो भी चीजें चलाते हैं जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह, तो वहाँ पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोदी सरकार जल्दी करेगी एक और राहत पैकेज का ऐलान, वित्त मंत्रालय ने दिए हैं संकेत। जी हाँ, देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से जल्दी एक और प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कर सकती है। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चीनी बीमारी के संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जल्दी एक और प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती हैं। यानी कि सरकार की तरफ से एक और पैकेज आ सकता है पूरे देश के लिए, जिससे पूरे देश का फायदा हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में सरकार ने एक और पैकेज पेश किया था 2 लाख करोड़ रुपए का, जो कि पूरे देश के लिए था और इन पैसों को सरकार की तरफ से अलग अलग जगहों पर राहत के लिए लगाया गया था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बेसिक सेविंग अकाउंट और जनधन खातों पर नहीं लगेगा कोई भी सर्विस चार्ज। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यानी कि वित्त मंत्रालय की तरफ से आ गई है ये ताजा जानकारी। जी हाँ, बचत और जनधन खातों पर सर्विस चार्ज को लेकर वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि बेसिक सेविंग अकाउंट और डिपॉजिट और जनधन खातों पर किसी भी तरह का कोई सर्विस चार्ज नहीं लगाया जाएगा। देश में लगभग 60 करोड़ बचत खाते हैं, इनमें 41 करोड़ से ज्यादा खाते जनधन खाते हैं। ये बैंक खाते देश के गरीब और जरूरतमंदों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए खोले गए हैं। ऐसे में इन खातों में पैसा जमा करने या निकालने पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इस बात को साफ कर दिया है। RBI की ओर से इन अकाउंट होल्डर को ये सर्विस मुफ्त दी जा रही है। यानी जिन भी लोगों के पास नॉर्मल वाला सेविंग खाता है या जनधन खाता है या डिपॉजिट खाता है, तो उन लोगों से किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा खाते में पैसा जमा करने पर या निकालने पर। आपको बता दें अभी हाल ही में इस तरह की खबरें आई थी जिसमें ये बताया गया था कि सेविंग खाता वालों को और जनधन खाता वालों को 3 बार से ज्यादा पैसा जमा करने या निकालने पर फिर अलग से चार्ज देना होगा। लेकिन इस बात को अब वित्त मंत्रालय ने भी मना कर दिया है। आपको बता दें एक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने 1 नवंबर 2020 से इस तरह के नियम को लागू करने की बात कही थी, लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी चीनी बीमारी की हालात को देखते हुए अपना फैसला वापस ले लिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब बैंक ग्राहक 1 महीने में 5 बार तक पैसा जमा कर सकते हैं और 5 बार तक पैसा निकाल सकते हैं बिल्कुल फ्री में। लेकिन इससे ज्यादा बार अगर कोई पैसा जमा करेगा या निकालेगा तो उसे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों, आपका जो भी खाता है, जिस भी बैंक में खाता है, अगर आप सभी कंफ्यूजन को बिल्कुल पूरी तरीके से दूर करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच जाकर अपने खाते के बारे में पूछ सकते हैं। बाकी हमने आपको नॉर्मल जानकारी पूरे भारत के लिए दे दी है सभी सरकारी बैंकों को लेकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया मेड इन इंडिया स्मार्टफोन इन नोट 1 और इन 1B। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, माइक्रोमैक्स कंपनी ने आखिरकार अपने इन सब ब्रांड के साथ नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। यानी कि माइक्रोमैक्स एक नए तरीके से भारत में वापसी कर रहा है। कंपनी ने बीते रोज मंगलवार को 2 नए स्मार्टफोन पेश किए हैं। पहले का नाम है इन नोट 1 और दूसरे का नाम है इन 1B। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत में माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की कीमत 10,999 रुपए रखी गई है। आपको बता दें ये फोन 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। फोन का एक और वेरिएंट है जिसमें आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, तो इसकी कीमत 12,999 रुपए होगी। वहीं जो माइक्रोमैक्स का दूसरा फोन लॉन्च हुआ है इन 1B, तो इसकी कीमत 7,999 रुपए है और इसमें भी आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। लेकिन इसका एक बेस मॉडल है जिसमें आपको 2 GB रैम और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और इसकी कीमत मात्र 6,999 रुपए है। दोस्तों, माइक्रोमैक्स की तरफ से इस बार जो नया फोन पेश किया गया है तो ये पहले के फोनों की तरह नहीं है। ये फोन आपको देखने में उतने सस्ते नहीं लगेंगे। भारत देश की अपनी कंपनी माइक्रोमैक्स ने इस बार बड़े ही तगड़े तरीके से वापसी की है। फोन के फीचर क्या है, इसमें आपको और क्या क्या दिया जाएगा, इसकी अधिक जानकारी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में
एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जावेद अख्तर ने किया कंगना रनौत पर मानहानि का केस, इस दिन होगी इस केस की सुनवाई। जी हाँ, भाई की शादी में व्यस्त कंगना रनौत की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब कंगना के खिलाफ गीतकार जावेद अख्तर ने मानहानि का केस दर्ज कराया है। खबर है कि जावेद अख्तर ने कंगना के एक बयान पर आपत्ति जताई है। कंगना ने दावा किया था कि जावेद अख्तर ने उन्हें घर बुलाकर धमकाया है और ऋतिक रोशन से माफी मांगने के लिए कहा था, ऐसा कंगना का कहना था। ताजा जानकारी के मुताबिक खबर है कि काफी समय से चल रही बयानबाजी से परेशान होकर जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ एक्शन लेने का मन बना लिया है और अब उन्होंने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अब ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, जिसकी सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। जावेद अख्तर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत को पंगा गर्ल का भी नाम दे दिया गया है। कंगना रनौत अक्सर ही काफी सारे बॉलीवुड स्टार के लिए काफी कुछ बोलती रहती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुश्किल में फंसे विराट कोहली और सौरव गांगुली, मद्रास हाईकोर्ट ने भेजा है नोटिस। जी हाँ, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को ऑनलाइन फैंटेसी सपोर्ट ऐप के विज्ञापन को लेकर नोटिस भेजा है। ताजा जानकारी के मुताबिक कोर्ट के जज ने विराट और गांगुली के अलावा एक्टर प्रकाश राज, तमन्ना राणा, सुदीप खान जैसे और भी सेलिब्रिटी को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने ऐप के इस विज्ञापन को लेकर 19 नवंबर तक जवाब मांगा है। हाल ही में तमिलनाडु में कुछ दिन पहले ऐप के जरिए पैसा लगाकर हारने के बाद कुछ लोगों ने अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद मोहम्मद रिजवी नामक एक वकील ने इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका डाली थी। आपको बता दें, इस समय क्रिकेट का दौर चल रहा है और इस तरह के बहुत सारे ऐप आते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि आपको पैसे लगाने हैं और आपको अपनी टीम बनानी है, फिर आप वहां से पैसे जीत पाएंगे। लेकिन आपको बता दें, इसी तरह का ऐप था जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने पैसा लगाया और वो पैसा हार गए और इसी की वजह से कई सारे लोगों ने अपनी जान भी दे दी। आपको बता दें, इस तरह के ऐप के विज्ञापन बड़े बड़े क्रिकेटर और बॉलीवुड स्टार करते हैं। ऐसे ही एक ऐप के विज्ञापन को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से और ये नोटिस हम आपको बता चुके हैं कि विराट कोहली के लिए और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को जारी हुआ है। इसके अलावा भी और कई बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनको ये नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि ये सारे ही सेलिब्रिटी इसी तरह के ऐप का विज्ञापन करते हैं। दोस्तों, हमारी आपको यही सलाह है कि आप किसी भी ऐप के जरिए पैसा लगाने से पहले सही से सोच समझ लें, चाहे उस ऐप का प्रचार कितना भी बड़ा स्टार क्यों न कर रहा हो। किसी भी कंपनी या बड़े ऐप में अगर आप अपने पैसे हार जाएंगे, अपने पैसे गवा देंगे या आपको किसी भी तरह का नुकसान होगा, तो कोई भी बड़ा स्टार आपका साथ देने के लिए नहीं आएगा। आपके साथ जो भी होगा उसे आपको खुद ही भुगतना होगा। तो इसीलिए कहीं पर भी पैसा लगाने से पहले बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ लें, चाहे उसका प्रचार कितना भी बड़ा स्टार क्यों न कर रहा हो। हम ये बात आपको बार बार कह रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में ठगों का गैंग जो महिलाओं से सरेराह उतरवा लेता है जेवर। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के यमुना पार में ठगों का एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो कि महिलाओं को सरेराह झांसा देकर उनके जेवर लूट लेता है। ये गैंग न जाने कैसी तरकीब भिड़ाता है या किस तरह का जादू कर देता है कि महिलाएं बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने जेवर खुद उतार देती है। आपको बता दें, इसका एक वीडियो भी आया है जिसमें एक महिला खुद अपने जेवर उतार कर दे रही है। जब वो अपने जेवर उतार कर दे देती है तो गैंग के 2 व्यक्ति फटाफट से फरार हो जाते हैं। तो ऐसे गैंग से आपको बचने की जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो महिलाओं तक पहुंच जाए और हमारे देश की महिलाएं इस तरह के गैंग के चक्कर में ना पड़े। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को खुद भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को छोड़ने से पहले आप जान लीजिए आज की और भी बड़ी खबरें, क्योंकि अभी भी कई महत्वपूर्ण और सरकारी खबरें बाकी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लौटेगी तड़के की खुशबू, एक झटके में सस्ता हुआ प्याज। आइए बताएं मंडी का ताजा भाव। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी में प्याज के भाव तेजी से गिरने शुरू हो गए हैं। सोमवार को जिस प्याज का दाम 6191 रुपए प्रति क्विंटल था, तो वो मंगलवार को 1000 रुपए कम होकर मात्र 5300 रह गया। यानी कि मंडियों में प्याज के दाम कम होने लगे हैं। ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके बाजार में भी प्याज के दाम कम हो जाए। आपको बता दें कि प्याज के दामों को काबू करने के लिए अभी हाल ही में सरकार की तरफ से ये खबर आई थी कि सरकार दूसरे देश से प्याज मंगवा रही है। शायद इसी का ये असर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं। आज देश को मिलेंगे 3 और राफेल लड़ाकू विमान। जी हाँ, भारतीय वायुसेना को और ताकतवर बनाने के लिए आज बुधवार को 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुँच रहा है। इस विमान के पहुँचने से दुश्मनों को जंग के मैदान में धूल चटाने में और ज्यादा सहायता मिलेगी। जानकारी के अनुसार फ्रांस से उड़ान भरने के बाद तीनों राफेल विमान रास्ते में रुके बिना सीधे भारत पहुंचेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि फ्रांस के एयरबेस से गुजरात के जामनगर तक की लंबी उड़ान के दौरान फ्रांसीसी की वायुसेना का हवा में ईंधन भरने वाला विमान साथ में रहेगा, ताकि कहीं पर भी इन तीनों विमानों को उतारने की जरूरत न पड़े। साथ ही में आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदने का करार किया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अभिनेता विजय राज हुए गिरफ्तार, महिला क्रू मेंबर के साथ लगा छेड़छाड़ का आरोप। जी हाँ, जाने माने अभिनेता विजय राज, जिनका एक कौवा बिरयानी वाला वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ है, तो उन्हीं को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक उनको सोमवार को महाराष्ट्र के गोंदिया से गिरफ्तार किया गया है। उन पर क्रू टीम की एक महिला के सदस्य से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है और इसी की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ताजा मिली जानकारी के मुताबिक। वैसे फिलहाल अभी तक इस मामले में एक्टर विजय राज की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब विजय राज अपनी बात रखेंगे तो शायद और खुलासे हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो।
वीडियो। आतंकी ने घूम घूम कर लोगों पर बरसाई गोलियां। मुंबई के हमले जैसे था ऑस्ट्रिया का मंजर। जी हाँ, वियना में एक दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ है। दरअसल जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार की शाम को वियना में आतंकवादियों ने सरेराम लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। ये मामला ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का है। वियना में शाम के वक्त लॉकडाउन लागू होने वाली थी। इससे पहले लोग बाहर घूम रहे थे, तभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आतंकवादी गोली चला रहे थे। इसके वीडियो भी जारी किए गए हैं। हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर इस वीडियो को देख पाएंगे। वियना में जब ये हमला हुआ तो ये मंजर वैसा ही लग रहा था जैसा कि हमारे भारत में ताज होटल हमले के दौरान हुआ था। बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप आज के और भी मुख्य समाचार जान लीजिए। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर के बारे में बताया जिसके तहत अब राजधानी दिल्ली में पब्लिक प्लेस में या रेस्टोरेंट पर भी लोगों का सैंपल लिया जाएगा चीनी बीमारी के टेस्ट के लिए। और जहां पर आने वाले दिनों में चीनी बीमारी के मामले बढ़ेंगे तो वहां पर भी इस तरह का कानून या इस तरह की व्यवस्था लागू की जा सकती है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि चीनी बीमारी को रोकने के लिए देश में सभी लोगों का चीनी बीमारी का टेस्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए अपनी पर्सनल राय के साथ, और बताएं कि सरकार को चीनी बीमारी को रोकने के लिए सभी लोगों का चीनी बीमारी का टेस्ट एहतियातन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 4 नवंबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, अगले 24 घंटे के दौरान पूर्व उत्तर भारत में, मणिपुर में, मिजोरम में और त्रिपुरा में और साथ ही में दक्षिणी कर्नाटका में, तटीय आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में और साथ ही में केरल के कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। आपको बता दें कि इन जगहों पर पहले से ही बारिश हो रही है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, हमने आपको जिन भी जगहों के अभी नाम बताए हैं, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो इसको छोड़कर देश के सभी हिस्सों में मौसम सूखा बना रहेगा। मौसम की ये ताजा जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीन सीमा पर तैनात सैनिकों को भीषण ठंड से बचने के लिए मिले यूएस से आए स्पेशल कपड़े। जी हाँ, चीन के साथ विवाद के बीच भारतीय सैनिकों के लिए अमेरिका से विशेष कपड़ों की पहली खेप आ चुकी है। आपको बता दें, ये विशेष कपड़े भीषण ठंड में भी लोगों को बचाने में मदद करते हैं और ये हमारे भारत के सैनिकों के लिए है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय सैनिकों को सीमा पर बिना मुश्किल तैनात रहने में ये कपड़े मदद करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। गौरतलब है कि चीन से विवाद अभी सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है और लद्दाख में भारतीय सैनिकों को लंबे समय तक रहना पड़ सकता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और इसी की वजह से सैनिकों के लिए अमेरिका से ये विशेष कपड़े मंगवाए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इसकी पहली खेप आ चुकी है और बहुत सारे जवान इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुज्जर आंदोलन का असर, रेलवे ने रद्द की हजरत निजामुद्दीन से कोटा चलने वाली स्पेशल ट्रेन। जी हाँ, राजस्थान में गुज्जर तीसरे दिन भी बीते रोज लगातार पटरियों पर जमे रहे और आंदोलन करते रहे। इसका सीधा असर रेलवे के परिचालन पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि आज से एक स्पेशल ट्रेन चलने वाली थी जो कि हजरत निजामुद्दीन से कोटा के लिए चलनी थी, लेकिन आज ही इसको रद्द कर दिया गया है, इसी प्रदर्शन को और इसी आंदोलन को देखते हुए। अधिक जानकारी के लिए आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किया नया दिशा निर्देश। जी हाँ, दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों पर काबू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी कि त्योहारों के मौसम में लोगों को जिन भी चीजों की नॉर्मल तरीके से जरूरत पड़ती ही है तो उसके दाम ज्यादा ना बढ़े, उसको काबू में रखा जाए, इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक साथ ही में ये भी खबर आई है कि जमाखोरी और कालाबाजारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक टीम बनाई जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से ये जो निर्देश जारी किए गए हैं, इसका मकसद बस यही है कि जो भी रोजाना की आवश्यक वस्तुओं की चीजें हैं तो वो त्योहारों के मौसम में ज्यादा महंगी ना हो जाए। जो दुकान वाले हैं या जो कारोबारी हैं वो इन चीजों को ज्यादा दाम में बढ़ाकर ना बेचें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने के भाव में मामूली बढ़त। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को सोना 55 रुपए महंगा हुआ है और इस महंगाई के बाद अभी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 50,735 रुपए हो गई है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 170 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको दिल्ली के सर्राफा बाजार में 1 किलो चांदी 61,610 रुपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हैदराबाद की मुंबई पर परफेक्ट 10 जीत, साथ ही में कटा लिया प्ले ऑफ का भी टिकट। जी हाँ, डेविड वार्नर की कप्तानी वाली टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने रिकॉर्ड 4 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर मंगलवार को प्ले ऑफ में टिकट कटा लिया है। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद हैदराबाद ने वार्नर और विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा की अविजित साझेदारी की बदौलत मुंबई पर परफेक्ट 10 की जीत दर्ज की है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज के मैच में मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 149 रन बनाए थे, लेकिन इसके मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने बिना एक भी विकेट गवाए इस लक्ष्य को पा लिया और मुंबई इंडियंस को हरा दिया और इसी के साथ अब सनराइजर्स हैदराबाद प्ले ऑफ में शामिल हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक हैदराबाद की इस जीत ने कोलकाता नाइट राइडर का दिल तोड़ दिया, क्योंकि उसे अब प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर होना पड़ा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में 10वीं पास के लिए निकली है बम्पर वैकेंसी। इसके अलावा भारतीय रेलवे में भी 10वीं पास वालों के
लिए आई है बम्पर भर्तियां। जी हाँ, 2 तरह की वैकेंसियां निकाली गई हैं, जिसमें 10वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि इस वैकेंसी में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की आखिरी डेट क्या है, अप्लाई कहां पर जाकर करना है, ये टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके क्रेडिट कार्ड ऐप के उस ऑफर के बारे में जान पाएंगे, जिसके जरिए आप 100% का कैशबैक पा सकते हैं। यानी अगर आप 20,000 रुपए का सामान खरीदेंगे तो आपको पूरे 20,000 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो ऑफर मिलेगा इसमें एक और है कि आप अभी सामान को खरीद पाएंगे और पैसे आपको बाद में देने होंगे। जो हम आपको लिंक देंगे, आप उसके द्वारा क्रेडिट कार्ड ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही में आप जान पाएंगे कि इस ऑफर का फायदा कैसे उठाना है, इस ऑफर के क्या कंडीशन है, क्या नियम है। तो आप एक बार ऑफर का फायदा उठाने से पहले ये सभी चीजें चेक कर ले। तो दोस्तों, आज 4 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।